कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, आप सभी बच्चों को अर्थशास्त्र में देखिए 40 के 40 सवाल जो पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहां से हमारे चैनल के द्वारा कवर करा दूंगा। तो आप सभी बच्चे अपने परीक्षा ऐसे तैयारी करिए, सारे के सारे एमसीक्यू आपको हमारे चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, साइंस स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स स्टूडेंट है। तो चलिए आज का ये हमारा सेशन शुरू करते हैं। और इससे पहले भी देखिए आप सभी बच्चों की इकोनॉमिक्स का 1 या 2 वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियोस को देख डालिए और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करें। देखिए पहला ही सवाल आप सभी बच्चों को इजी रखा गया है ताकि आप सभी बच्चे खुद ब खुद इसका जवाब बता दें कि हमारे भारत को देखिए स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई थी। ये जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना ही आप कर देंगे, ठीक है। और दूसरा सवाल आप सभी बच्चों को मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, सवाल में कि हमारा जो देश है वो गणतंत्र कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 2 सवाल आप सभी बच्चों रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। अब हमारा सवाल यहां से स्टार्ट होता है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के जो पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति बेहतर। देखिए हमारे मतलब कंपेयर बताया जा रहा है कि हमारे मानव विकास यानी ह्यूमन का डेवलपमेंट के साथ बताया जाए कि भारत में कौन सा पड़ोसी राज्य जो भारत से बेटर है। नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या फिर म्यांमार है। देखिए वर्तमान अगर करंट की स्थिति देखेंगे तो ये तीनों ही हमारे पर मानव विकास की स्थिति में चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि नेपाल भी नहीं ज्यादा बेटर, ना ही बांग्लादेश है, श्रीलंका, ना ही कोई यहाँ पर मानव विकास में ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से जो कहा जाए, अगर ये पहले का देखिए बेसिकली अगर आपके जैकबोर्ड में पहले आया हुआ सवाल है तो उस टाइम जब इसका आंसर सही था तो उस टाइम इसके हिसाब श्रीलंका सही था, जब श्रीलंका बेसिकली करप्ट नहीं हुआ था, या कह सकते श्रीलंका जब अभी आपको मालूम है श्रीलंका की स्थिति खराब हो चुकी है, तब के हिसाब से सही था जब श्रीलंका करप्ट नहीं था श्रीलंका स्थिति। लेकिन अभी बोलिएगा तो भाई चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होने वाला, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है वो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ये आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, दूसरा हमारा नल्ला कह सकते हैं बेटा पाकिस्तान, और तीसरा हमारे पास है भारत, और चौथा नंबर ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा देश है वो जो विकसित, तो हमारा जो देश है खुद भारत वो क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश को देखिए द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, मतलब देश नहीं होगा यहाँ पर, किस यहाँ पर कैटेगरी को रखना पड़ेगा, ठीक है। विद्युत को, कृषि को, मोबाइल सेवा या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो हमारे पास 3 तरह के देखिए क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में हमारा देखिए कृषि आता है, द्वितीय में आपको मालूम होगा, तृतीय हमारे पास इंडस्ट्री आता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा हमारे पास द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो है विद्युत सेवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया कि हमारा जो वर्तमान झारखंड है, ठीक है, झारखंड के पिछड़ेपन का देखिए प्रमुख कारण क्या रहा है, तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण सूखा यहाँ बहुत ज्यादा पड़ता है, कृषि बहुत कम ही होता है, और जनसंख्या में वृद्धि। ये तीनों फैक्टर इसके कारण झारखंड में कह सकते हैं जो पिछड़ेपन का प्रमुख कारण देखा गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ आपसे बच्चों से, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ कि झारखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविका कह सकते हैं का जो उपार्जन करने के लिए कृषि पर निर्भर है हमारे झारखंड में। तो हमारा झारखंड के रिलेटेड आपको बताना है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। अगला है झारखंड में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था, तो आपको मालूम है जब बिहार से अलग हुआ था हमारे झारखंड में कौन सा उद्योग रह गया था, तो कोयला भी था, खदान भी था, लौह इस्पात, ये सब के सब हमारे पास अवेलेबल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से हो जाएगा। फिर अगला सवाल पूछा गया कि भारत में देखिए पड़ोसी देश में से किस देश की प्रति व्यक्ति हमसे बेहतर है, ठीक है, ये बोला गया। आप खुद बताइए 4 ऑप्शन क्या सही है, भाई नहीं सही है, क्योंकि श्रीलंका का भी स्थिति खुद खराब है। तो ये सवाल ही पेपर नहीं आने वाला, तो सवाल करने का आपको आवश्यकता नहीं है, मैं खुद बता दे रहा हूँ। देखिए जो सवाल लगेगा आपको। फिर बोला गया कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है, तकनीकी विकास है हमारे पास, मानवीय संसाधन है, सामाजिक समस्या है या प्राकृतिक संसाधन है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सही है, जो हमारे पास एक आर्थिक विकास है लेकिन उसका गैर आर्थिक कारण है, तो वह तकनीकी विकास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला गया किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, ये बताना। समाजवादी में, मिश्रित में, पूंजीवादी में या फिर तो कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन का जो साधन रहेगा वो आदमी का भी हो, किसी पर्सनल आदमी का भी हो जाएगा और किसी संस्था का भी हो सकता है, ये भी बताना है। तो वो पूंजीवादी होते हैं, कैपिटलिज्म जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन कब हुआ था, ये पेपर पूछा जाता है, देखिएगा वर्ष 1952 हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारे पास कि जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की जो गति हो जाती है। देखिए जब जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक विकास की गति में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए मंद पड़ने लगेगा धीरे धीरे, मतलब इसमें गति जरूर होगी लेकिन धीरे धीरे होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा होगा कि आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो मनोरंजन करता है? नहीं, आर्थिक क्रिया देखिए जितनी प्रकार की होती हैं ये सब के सब हमारे जीवन को कह सकते हैं बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए जीविकोपार्जन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया किसी देश का विकास का जो स्तर है आप किस आधार पर उसे नापते हैं, यहाँ पर निर्धारित करते हैं। तो देखिए कोई भी देश अगर वो डेवलप कर रहा है तो उसे हम कैसे पता करेंगे वो डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप वहां के साक्षरता दर को देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय देखना है, स्वास्थ्य की स्थिति, ये सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो बल है वो किस पर दिया जाता है, लोक कल्याण पे, अधिकतम लाभ पे, उत्पादन कुशलता, या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में वहां पर सबसे ज्यादा अगर फोर्स दिया जाएगा वो किस साइड कह सकते हैं किस सेक्टर पे देना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे सटीक उत्तर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, लोक कल्याण पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा देश है। तो हमारे भारत में ही देखिए यहाँ पर निजी स्वामित्व भी है, कुछ लोगों की सरकार का भी है, तो हमारा भारत ही क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। फिर झारखंड में जीवन यापन का देखिए प्रमुख साधन क्या है हमारे झारखंड में, तो ये उद्योग कह सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस के थ्रू लोग कैसे अपना जीवन चलाते हैं। फिर सब्जी के उत्पादन में बिहार में देखिए बिहार को कौन देखिए सब्जी के उत्पादन बिहार का देश का कौन सा स्थान प्राप्त है ये आपको बताना है, और ये कौन सा याद रखिएगा, दूसरा नंबर। लेकिन अभी वर्तमान कहा जाए तो ये सब सवाल आपके पेपर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग मॉडल सेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो मॉडल सेट के इस बार का जो पेपर उस टाइम इसमें सवाल नहीं पूछ सकता। ये सब सवाल जो आ सकता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई इसमें कौन सा सेवा क्षेत्र है जो काम करते हैं हम लोग, मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री जुड़ा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में क्या हो जाए, वृद्धि का जो अनुपात है वो अधिक है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, खुद बताइए भाई। अगर आदमी जनसंख्या बढ़ जाएगा, जितना आय नहीं हमारा उससे ज्यादा कैसे जनसंख्या अनुपात रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी जनसंख्या जो प्रति व्यक्ति है वो घट जाएगा, तो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हो यहाँ पर, भारत में देखिए जो नीति आयोग हमारा उसकी स्थापना कब हुई थी, याद रख लीजिएगा ये वर्ष 2015 में था। फिर योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे और कोई नहीं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। फिर योजना आयोग के सदस्यों की जो संख्या होती है इसमें कितने सदस्य रहते हैं, तो याद रख लीजिएगा इसमें सदस्यों की संख्या टोटल होती है 8 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लास्टिक जो मुद्रा है, ठीक है, ये क्या है, चेक है, ड्राफ्ट है, एटीएम है, इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक मुद्रा बताना वो क्या है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली ये देखिए चेक में भी होता है, ये सब कुछ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर बताना है हमारे पास अगला सवाल है यहाँ पर कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था उसका योगदान क्या होते गया, बढ़ता घटता गया, बढ़ता गया, स्थिर या लगने गया। प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है जो कृषि जुड़ा होता है। आप खुद बताइए जब देश आजाद हुआ उसके बाद लगातार देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में लोगों में कमी आई है, ठीक है, लोग किसानी से या खेती से कम ही जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घटता गया, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। फिर अगला है जनसंख्या बताना है कि दृष्टि से बिहार को भारत कौन सा स्थान प्राप्त है, और ये भी साल देखिए पेपर नहीं आएगा, ये भी जान लीजिए, ठीक है। फिलहाल वर्तमान तीसरा स्थान प्राप्त है लेकिन आने वाला नहीं है ये। भारत का प्रथम, ये सवाल अच्छा है आपके पेपर बन सकता है, प्रथम जो हमारा पंचवर्षीय योजना चला था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो कब से कब था, ये टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा 1951 से 1956 में। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना चलाया गया था उसके तहत हम लोग मतलब एम ही था, हमारा लक्ष्य था कि कृषि जो हमारा कृषि का विकास करना हमारा लक्ष्य रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 से लेकर 1956। अगला है हमारे पास अर्थव्यवस्था जो होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बताना है, 1 2 3 4, तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है बच्चों याद रखिएगा, ये मुख्यतः 3 प्रकार के बांटा जाता है इस सेक्टर में, ठीक है। अगला सवाल है झारखंड में किसकी प्रधानता है, तो आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा आराम से, खनिज एवं उद्योग दोनों हो जाएगा हमारे पास। झारखंड में विकास सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर अशिक्षा है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है बहुत कम है, क्योंकि अगर आप खुद भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि हमारे जो ग्रामीण भाई बहन लोग हैं वहां पर स्कूली शिक्षा जो बहुत ही खराब है, क्यों, क्योंकि ना ही सरकार इस पर कुछ प्रयास करती है, ना ही राज्य सरकार, ना ही केंद्र सरकार, ताकि लोग भी बढ़ सकें। भले अभियान चलाने से नहीं होता कि मिड डे मील आप चला दिए, इसने ये किया, नहीं, उसे ग्राउंड लेवल पे देखिए उसको जाके कह सकते काम करना पड़ता, तभी जाके ये सब कुछ दूर हो सकता है। तो झारखंड में विकास सबसे बड़ी बाधा है हमारी अशिक्षा। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो जस्ट मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, वर्ष 1951 से 1956 था, तो यहाँ पर 1951 हो जाएगा। फिर नरेगा के अंतर्गत जैसे क्लास 10 में पढ़ा था, नरेगा में कम से कम देखिए मजदूरों को साल में कितने दिन काम मिलना चाहिए, तो आपको मालूम होगा कि लगभग यहाँ पर कितना दिन का काम था, तो 150 दिनों का काम शायद था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर नरेगा एक कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में चलाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर है,
प्रांतीय स्तर पर है या विश्व स्तर का, या फिर तो नरेगा किस प्रकार का, ना राष्ट्रीय है ना कुछ है, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है ये आपको बताना है। तो भाई ये नेशनल लेवल पे चलता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। अगला है हमारे पास, अच्छा ये वाला सर नरेगा वाला ठीक कर लीजिएगा बच्चों, ये हमारे पास वो 200 दिन का था, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आता है। हाँ, नरेगा था बच्चों कितना, 200 दिन का था, कि साल भर में आपको 365 दिन में मिनिमम 200 दिन का क्या मिलेगा, काम मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, डी नंबर टिक कर लीजिएगा। अगला हो जाएगा हमारे पास 34 नंबर, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया। हमारी अर्थव्यवस्था को देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, उसको शोषण किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फूट डालो और राज करो, ये जो बेसिक नीति है ये किसके द्वारा दी थी, तो अंग्रेजों के द्वारा थी ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ के आया कितना प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ऊर्जा का देखिए मुख्य स्रोत क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो ऊर्जा का देखिए स्रोत सबके सब है, ठीक है, इनमें से नो डाउट कि हमारे स्रोत नहीं है। बैंक उदाहरण है, बैंक किस प्रकार उदाहरण हमारे पास आता है, तो बैंक हमारे पास किस हो गया, टर्सरी सेक्टर में आता है, तृतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास सवाल पूछा यहाँ पर, आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या फिर विरोधी, या फिर सभी गलत हैं। तो जो आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है बच्चों, तो याद रख लीजिएगा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये होते हैं पूरक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में क्या कोई अंतर होता है, अंतर होता है कभी कभी या फिर कभी नहीं होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे थे क्लास 11th इकोनॉमिक्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी मैं आपसे ये बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिलहाल अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इससे पहले जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा और सारे के सारे वीडियो देख के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।